हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा थर्ड कंसेप्ट है और हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है या सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती है। मतलब अगर आपको कोई मेजरमेंट गिवन है, उस मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स ऐसी होती है जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता है एक्चुअल और एक्यूरेट मेजरमेंट में, वो आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है। और कुछ डिजिट्स ऐसी होती है जिनका कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, मतलब वो ऐसे ही लगा दी जाती है, तो वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। तो वो डिजिट्स which define their role in actual and accurate measurement मीन्स एक्चुअल और एक्यूरेट, मतलब आप एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहते हो तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी याद रखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स जिसमें जितनी ज्यादा होती है, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती है। एक्यूरेसी का मतलब वो मेजरमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, मतलब वो अपनी एक्यूरेसी की तरफ पहुंच जाता है मेजरमेंट। जैसे आपने किसी बोर्ड की लेंथ को मेजर किया कि किसी पर्सन ने उसकी वैल्यू बताई 10.2 सेंटीमीटर, किसी ने कहा 10.219 सेंटीमीटर, बट किसी ने कहा 10.21901 सेंटीमीटर। तो ये जो है, इसके अंदर ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये ज्यादा क्या है, एक्यूरेट है, क्योंकि इसने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स यूज की। मींस ये 0 और 1 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसने ज्यादा यूज की, मतलब ये ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ पहुंचा। इसने तो जस्ट 10.2 देखा और वैल्यू बता दी, इसने 2 के आगे फिर इसको और एक्यूरेट मेजर करने की कोशिश की 1, और फिर और एक्यूरेट की तरफ गया, और ये भी फॉर और ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ गया। मींस ये जो है ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। तो जब भी आप कोई भी मेजरमेंट करते हो तो उसके अंदर आप जो डिजिट्स लिखते हो, वो डिजिट्स क्या होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एक्चुअल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट में, उसी को हम सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर, एसएफ का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स जितनी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए, अगर कोई भी आपको मेजरमेंट गिवन है 32.215, जो सबसे राइट में होता है, जो राइट मोस्ट होता है, राइट मोस्ट जो सबसे राइट में होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है या डाउटफुल डिजिट होती है। अगर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में 32.215, तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, 5, मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, 3। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी मेजरमेंट है उसमें राइट मोस्ट डिजिट जो होती है वो डाउटफुल डिजिट या अनसर्टेन डिजिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, और जो लेफ्ट मोस्ट होती है, जो सबसे लेफ्ट में होती है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है। जैसे यहाँ पर 3 क्या है आपका, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और 5 क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। और बाकी जो इसको आप जो लेफ्ट राइट मोस्ट होती है इसको हम अनसर्टेन डिजिट कहते हैं, और बाकी जो ये बच जाती है वो सर्टेन डिजिट्स होती है। अब देखिए, अब हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि हमें कोई मेजरमेंट दिया हुआ हो या कोई नंबर दिया हुआ हो, तो उस नंबर में या उस मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है। फर्स्ट रूल आता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि नॉन जीरो कौन से डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब किसी भी मेजरमेंट में अगर ये डिजिट्स दिखाई दे तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स में वो काउंट होगी। जैसे 4152, तो ये सभी नॉन जीरो है, तो ये सभी ऐड होगी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो आंसर क्या आएगा, 4, कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, 3। 273.45, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, 5। 49 में कितनी होगी, 2। 32.3258, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। मतलब नॉन जीरो डिजिट्स आपको कहीं भी दिखाई दे मेजरमेंट में तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है आपकी।
अब हमारे पास क्या रह गया कि जीरो रह गई। अब जीरो का क्या होगा, कौन सी जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, कौन सी जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होगी। मतलब अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉन जीरो तो पता लग गया, लेकिन ये जीरो बच गई कि कौन सी जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, कौन सी जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होगी। तो रूल सेकंड और आगे के जो भी रूल है दो तीन, वो जीरोज को लेके ही है कि ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होगी। तो जो जीरोज नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती है, ये भी कोई नॉन जीरो डिजिट है, ये भी कोई नॉन जीरो डिजिट है, और उसके बीच में अगर कोई जीरो आती है या एक से ज्यादा जीरो या एक जीरो आती है, जीरोज कितनी भी हो इनके बीच में, वो सभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। जैसे 4003, तो ये दो जीरो जो है इन दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी फिर, चार। 10005, ये दो तो सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन ये तीनों भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है, तो इसमें कितनी होगी, 5। 41.0005, तो इसमें कितनी होगी, देखो ये तीन जीरो जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होगी। सो ओवरऑल कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगी इसमें, 6। अब ये देखो 1050.003, इसमें क्या होगा, देखो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होगी और ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें। अगर कोई नंबर विद आउट डेसिमल पॉइंट है, विद आउट डेसिमल पॉइंट का मतलब उसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है। तो अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं हो, तो लास्ट में जो जीरोज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेलिंग जीरो या टर्मिनल जीरोज कहते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, मतलब वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होगी। जैसे 410 है, तो ये लास्ट वाली जो जीरो है, ये लास्ट में जो जीरो है, मतलब नॉन जीरो तो एक हो गया, उसके बाद में जो जीरो आएगी लास्ट में, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होती है। तो इसमें सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3200, तो ये लास्ट वाली जीरो जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होती है। 3210, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, 3। 3210, अगर दो जीरो भी आ जाए तो भी ये भी नहीं होगी, तो भी आंसर क्या आएगा, 3। लेकिन अगर इसके लास्ट में 1 लग जाता तो ये जो जीरो है वो काउंट हो जाती है आपकी। लेकिन अगर आपको 003250 लिखा हुआ होता, तो ये वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी और ये वाली भी नहीं होगी। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट से होगी आपकी। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, अगर कोई नंबर एक से कम है, अगर कोई नंबर एक से कम है, एक से कम है, तो वो 0.0 या फिर 0.3, मतलब 0 पॉइंट समथिंग लिखा जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो वो 0.9 लिखा जाए। जैसे आपको कुछ भी लिख दिखा जाएगा, लेकिन वो 0 पॉइंट में लिखा जाएगा, 0.98, 0.0025, 0.098, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो कहता है कि आपको ऐसे केसेस में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखनी है। 0 पॉइंट ऐसे चलते जाओगे तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखो जो नॉन जीरो हो, तो उससे इस साइड की जो भी जीरोज थी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी, और उसके बाद जितनी भी जीरो आएगी वो सारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी। मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखो, उससे पहले जो भी जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होगी, लेकिन बाद वाली सारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी। जैसे इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में देखिए या इस क्वेश्चन में देखिए, 0.001, इसमें देखो ये क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो है, पहला नॉन जीरो तो यही आया है ना, तो इससे पहले वाली जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर 1। इसमें देखो फर्स्ट नॉन जीरो ये है, फर्स्ट नॉन जीरो ये है, तो इससे पहले वाली जीरो नहीं काउंट होगी, बाद में जो भी जीरो आएगी वो काउंट होगी। इसके तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3, ये तो होगी ही होगी। 0.325, तो फर्स्ट नॉन जीरो ये है, तो ये वाली जीरो काउंट नहीं होगी, लेकिन ये तीनों जो है सिग्निफिकेंट फिगर है आपकी। ये देखिए फर्स्ट नॉन जीरो आपकी ये है, तो ये तो काउंट नहीं होगी, लेकिन ये वाली काउंट होगी।
ऑल द सिग्निफिकेंट, मतलब इस नॉन जीरो के बाद में, पहला नॉन जीरो के बाद में जो भी जीरो आएगी सारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है। तो इसका आंसर कितना आएगा 5। एक ये भी, ये भी, ये भी, और दोनों ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होगी। जैसे 0.98 है तो ये फर्स्ट नॉन जीरो ये है, तो इसमें कितनी होगी 2, इसमें भी कितनी होगी 2, इसमें भी कितनी होगी 2। और अगर आपको लिखा हुआ मिले 0.00320000, तो ये वाली सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी लेकिन ये वाली होगी। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है या सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें होगी आपकी। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर 1 से ज्यादा हो तो आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल जितनी भी जीरोज होती है वो सभी की सभी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जैसे आपको लिखा जाए 3.500, तो आफ्टर डेसिमल जो भी जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो डेसिमल के बाद यही तो जीरोज है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। 1.50001, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। किस रूल के अकॉर्डिंग, कि ये दो नॉन जीरो आ रही है, दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 6 होगी। 1 2 3 4 5 6। और 3, ये नंबर सभी 1 से ज्यादा है, 32.500, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, डेसिमल के बाद जो भी जीरो आती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो इसमें कितनी होगी, 5 होगी। अगर आपको 32.000500 लिखा जाए तो ये डेसिमल के बाद जो भी जीरो जाती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या होगा 8। अगर आपको 32.000 ही लिखा होता ओनली, फिर भी आप इनको काउंट करते, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी जीरो जाती है और नंबर 1 से ज्यादा हो तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होती है। तो इसमें कितनी होगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगी आपकी। 45.0000000 लिखा जाए तो ये सभी जीरोज काउंट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें 8 सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। 320.00, तो ये सभी क्या है, ये क्या है आपका डॉट है, तो डॉट के बाद जो भी जीरोज होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो ये भी क्या होगी, काउंट होगी 320। तो ये सभी क्या आ गई, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी आपकी, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी आपकी। अब ये है कि ये जो है वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कैसी हुई। तो इसके लिए आप एक और रूल लिख लीजिए छोटा सा इसमें ही, कि अगर कोई नंबर, मतलब फॉर अ डेसिमल नंबर, फॉर अ डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1, अगर कोई डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1 है तो आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट, आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर कोई डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1 है, इसी में ही है ये इंक्लूड, कि अगर कोई डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1 है, देखो ये ग्रेटर देन 1 है, तो आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ये आपकी लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, तो इसके बाद में जो भी जीरोज होगी वो सभी की सभी क्या होगी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी। मीन्स ये आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। और इसको तो आप सिंपली कह देते हो, डेसिमल के बाद जो भी जीरो जाएगी वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपकी होगी। ये भी आप कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट। मतलब आप यूनिट को चेंज करके क्या नहीं कर सकते, सिग्निफिकेंट फिगर के जो नंबर है उनको चेंज या उनके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आपको लेंथ गिवन हो, मान लेते हैं आपको लेंथ गिवन है 1 मीटर है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। अगर आपको लेंथ 100 सेंटीमीटर लिख दे इसी को, तो भी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 1 होगी। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अगर इसको मिलीमीटर में लिखें तो 1000 मिलीमीटर, अभी भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 1 ही होगी। और अगर 0.001 किलोमीटर भी तो लिख सकते हैं, 1 मीटर में एक
सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसको हम किलोमीटर में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, एक ही होगी। तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यूनिट्स को चेंज करने से। अब ये क्या है, ऑल एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये एग्जैक्ट नंबर क्या होते हैं, जो कोई वस्तु या कोई चीज एग्जैक्ट हो। जैसे आपने 12 एप्पल लिखा, तो 12 एप्पल, अब 12.000 मतलब इसको आप 12.0000000 लास्ट में आप कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स यही नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये एप्पल है जो एक परफेक्ट होगा ओनली। तो इसके आगे आप कितनी भी जीरो लगा सकते हो, तो इसलिए इसके अंदर कितनी होती है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है। 6 पेन लिख दिया, अब पेन के आगे 6.00, अब कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इसके आगे लास्ट में आके 1 या नॉन जीरो डिजिट लिख दे। ये जीरो कितनी भी लिख सकते हो, इसलिए इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, इनफाइनाइट होगी आपकी। तो ऐसे ही आपको लिख दे 5 कॉपी, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट। मतलब कोई भी यहाँ पर ऐसी चीज लिखी गई हो जो परफेक्ट हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो ही ना सके, मतलब कोई डाउटफुल डिजिट आए ना, सिर्फ जीरो जीरो ही लिखी जाए डॉट के बाद, तो वो क्या होती है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होती है उसमें। अब लास्ट रूल क्या है, पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 दे रखा है, तो इसमें बताओ, तो ये जो 10 की पावर है ना, इसमें नहीं देखना सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, सिर्फ इसमें देखो। तो इसमें कितनी है, 2, तो इसमें ओवरऑल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 2। 2.47 इंटू 10 की पावर 4, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। 13.57 इंटू 10 की पावर 15, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। हमें 10 की पावर जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करनी है, उसके साइड में जो नंबर लिखा हुआ है उसके अंदर देखना होता है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है आपकी। तो आपने क्या क्या रूल पढ़े, कि नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है। दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आती है वो सिग्निफिकेंट फिगर आती है। अगर कोई नंबर विदाउट डेसिमल है तो लास्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है। अगर कोई नंबर 1 से कम है तो शुरू फर्स्ट नॉन जीरो से पहले की जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है, लेकिन बाद की सभी जीरोज होती है। अगर कोई नंबर 1 से ज्यादा है तो आफ्टर आफ्टर डेसिमल सभी जीरोज क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है। और लास्ट नॉन जीरो के बाद जो भी जीरो जाएगी वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। और एक हमने क्या पढ़ा था, कि जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। और एक हमने पढ़ा, पावर ऑफ 10 जो है एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होती है। तो ये सभी रूल्स थे, और इस पे क्वेश्चन आपके PYQ में, TJT साइंस में और PJT फिजिक्स में आए हुए हैं। सो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट की जाती है आपकी।